सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक्नॉलेजमेंट बुक सीरीज अमित प्रकाशन की तरफ से मैं शैलजा गुप्ता आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं मुक्तामणि। इस बुक सीरीज के अंदर आज हम करेंगे एकादश पाठ यानी 11वां पाठ। कौन सा है? कल्पिता भिक्षुका यानी कल्पना में भिखारी। एक भिक्षुकः आसीत्, एक भिखारी था। सः प्रतिदिनं भिक्षाटनं करोति स्म। वह प्रतिदिन यानी रोज भीख मांगा करता था। भिक्षया संचितेन धनेन सः गोधूम चूर्ण गृह्णाति स्म। भिक्षा में मिले हुए पैसे से वह गेहूं का आटा खरीदता था। सः अतीव कृपणः आसीत्, वो बहुत कंजूस था। अतः तत् चूर्णम् अभुक्त्वा एकस्मिन् मृद्घटे सञ्चयति स्म। इसलिए वह उस आटे को अभुक्त्वा न खाकर एक मिट्टी के घड़े में एकत्र करता था। एषः घटः तस्य शय्यायाः पार्श्वे एकस्मिन् नागदन्ते लब्धमाना आसीत्। वह घड़ा उसकी शैया के पास एक खूंटी पर टंगा था। ठीक है, नागदंते यानी खूंटी और शय्याम यानी उसके बिस्तर के पास। एकदा स शयन अचिंतयत्, एक बार उसने सोते हुए सोचा, शीघ्रमेव गोधूम चूर्णेन अहम घटम पूरयिष्यामि। शीघ्र ही इस आटे से, गेहूं के आटे से मैं घड़े को पूरा कर लूँगा, भर लूँगा। चूर्ण पूरितम घटम हट्टम नेष्यामि। आटे से भरे हुए घड़े को बाजार में ले जाऊँगा। हट्टम यानी बाजार में। तत्र संपूर्णम चूर्णम विक्रेष्यामि। वहाँ पूरे आटे को बेच दूँगा। तेन प्रभुतम धनम आगमिष्यति। और उससे जो पैसा आएगा या उससे जो भी मूल्य प्राप्त होगा, तेन धनेन एकाम धेनुम क्रेष्यामि। उस पैसे से एक गाय को खरीदूंगा। धेनु पर्याप्तम दुग्धम भविष्यति। गाय का बहुत दूध होता है। दुग्धस्य एकम बिंदुम अपि विना मूल्यम कस्मै अपि न दास्यामि। दूध की एक बूंद भी बिना पैसे के किसी को भी नहीं दूंगा। सर्वम दुग्धम विक्रेष्यामि। सारे दूध को बेच दूंगा। दुग्धस्य विक्रयेण यत् धनम आगमिष्यति तेन एकम सुंदरम भवनम निर्मापयिष्यामि। उस धन को बेचने से जो भी, उस धन से यानी उस दूध को बेचने से जो भी धन आएगा, उससे एक सुंदर भवन का निर्माण करूँगा, सुंदर घर बनाऊँगा। तथा विवाहम करिष्यामि। फिर विवाह करूँगा। सुखेन च निवसिष्यामि। और सुख के साथ रहूँगा। भिक्षुका अग्रे अचिंतयत्। भिखारी आगे सोचता है, कदाचित मम भार्या स्वपितृगृहं गन्तुं वदिष्यति। कभी मेरी पत्नी अपने पिता के घर जाने के लिए बोलेगी। अहम निदेशिष्यामि। मैं उसे मना करूँगा। सा अधिकम अनुनयम करिष्यति। वो बहुत जिद करेगी, बार बार प्रार्थना करेगी। वारम वारम तदर्थम वदिष्यति। बार बार जाने के लिए बोलेगी। अहम क्रुद्धम भविष्यामि। मैं क्रोधित हो जाऊँगा। क्रोधेन अहम ताम अबध्याम पत्नीम पादेन ताडिष्यामि। और गुस्सा में आकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली पत्नी को पैर से मारूंगा। एवं विचिन्त्य सा भिक्षुका तत् चूर्ण पूरितम घटम एव पादेन अताडयत्। ऐसा सोचते हुए उस भिखारी ने उस आटे से भरे हुए घड़े को पैर से मार दिया।
मृद्घटा भग्ना गोधूम चूर्णम च भूमौ प्रसरितम। मिट्टी का घड़ा टूट गया और सारा आटा पृथ्वी पर फैल गया, बिखर गया। काल्पनिकस्य सुखस्य मूलमेव नष्टम। कल्पना में किया गया सुख का खत्म हो गया, नष्ट हो गया। एवं निरुद्यमस्य जनस्य केवलम कल्पितम सुखम दुखाय एव भवति। इस प्रकार जो लोग बिना मेहनत के केवल कल्पना ही करते हैं, उनको सुख के स्थान पर दुख ही होता है। उक्तम ही, ठीक ही कहा गया है। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, कि मेहनत करने से ही काम में सफलता मिलती है, केवल मन में अभिलाषा कर लेने से नहीं। शब्दार्थ करते हैं। कल्पिता कल्पना किया हुआ, भिक्षुका भिकारी, भिक्षाटनम भीख मांगना, गोधूम चूर्णम गेहूं का आटा, आभुक्तवा न खाकर, मृद घटे मिट्टी के घड़े में, संचयती इस्मा इकट्ठा करता था, नागदंते खूंटी पर, पूरिष्यामि पूरा भर दूंगा, हट्टम हाट को या बाजार को, विक्रेष्यामि बेचूंगा, क्रेष्यामि खरीदूंगा, निर्वापयिष्यामि बनाऊंगा, निवसिष्यामि निवास करूंगा, अग्रे आगे, स्वपितृगृहम अपने पिता के घर, गंतुम जाने के लिए, अनुनयम प्रार्थना, तदर्थम उसके लिए, अबाध्याम बात न मानने वाली, पादेन तादिष्यामि पैर से मारूंगा, विचिंत्यन सोचता हुआ, भग्नः टूट गया, प्रसरितम फैल गया, निरुद्यमस्य बिना उद्योग के या आलसी लोगों को, सिद्ध्यन्ति पूरे होते हैं, मनोरथै अभिलाषाओं से। आओ बेटा अब प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रतिदिनं किं करोति स्म? सः प्रतिदिनं भिक्षाटनं करोति स्म। दुखाय किं भवति? केवलं कल्पितं सुखम दुखाय भवति। केवल सुख की कल्पना करने से दुख होता है। चूर्णपूरिता घटा कथम भग्ना? चूर्णपूरिता घटा भिक्षुका तच्चूर्णपूरितं घटमैव पादेन आतटयत्। भिक्षुका शयनं किम अचिन्तयत्? भिक्षुका शयनम अचिन्तयत् यत् शीघ्रमेव गोधूम चूर्णे घटं पूरयिष्यामि तथा अहम इदं घटं हट्टं नेष्यामि विक्रेष्यामि च। घटः कुत्र लब्धमानः आसीत्? घटः शय्यायाः पार्श्वे एकस्मिन् नागदन्ते लम्बमानः आसीत्। रिक्त स्थान पूरे करते हैं। अतीव कृपणः आसीत्, तेन धनेन धेनुं क्रेष्यामि, कल्पितं सुखं दुःखाय एव भवति, पादेन ताम चूर्णपूरितं पादेन ताम अबाध्यां पत्नीं ताडिष्यामि, चूर्णपूरितं घटं हट्टं नेष्यामि, भिक्षुका तत् चूर्णपूरितं घटमेव पादेन अताडयत्। ठीक है, अब सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। भूमौ इति पदे विभक्ति अस्ति। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। संचयति इति क्रियापदम अस्ति। कौन सा क्रिया है? लट लकार। कस्मै इति पदम अस्ति। सर्वनाम। अब इन शब्दों में विशेषण शब्द चुनकर लिखने हैं कि किसमें विशेषण है, ये आपको बताना है। ठीक है। उच्चा लता, तो किस शब्द में विशेषण है बेटा? उच्चा। निर्मलम जलम, निर्मलम। अलसः बाला, अलसः। लब्धि लध्वी नदी, नदी लध्वी। कल्पितम सुखम, कल्पितम। सुंदरम भवनम, सुंदरम। प्रभूतम धनम, प्रभूतम।
मधुरम दुग्धम मधुरम। संधि विच्छेद राष्ट्रः अपि। विद्वज्जननम विद्वत् प्लस जनन। सन्मार्गम सत प्लस मार्गम। बिंदुम अपि बिंदुः प्लस अपि। घटमैव घट प्लस अयं। ठीक है, आओ बेटा संस्कृत में अनुवाद करते हैं। आटे से भरे घड़े को बाजार ले जाऊंगा। चूर्ण पूरिता घटम आपणम नेष्यामि। सारा आटा जमीन पर फैल गया। संपूर्ण चूर्ण भूमौ प्रसरितम। मैं उसे पैर से मारूंगा। अहम ताम पादेन मारिष्यामि। या ताडिष्यामि। मेरी पत्नी बार बार घर जाने के लिए कहेगी। मम भार्या बारंबार गृहं गंतुम वदिष्यति। गाय से पर्याप्त दूध होगा। धेनो पर्याप्तम दुग्धम भविष्यति। तो आओ अब हम शब्दों के अर्थ बताते हैं और फिर उनका वाक्य प्रयोग करते हैं। चूर्णम आटा। धनेन सह गोधूर्णम क्रीडति। अनुनयम प्रार्थना। सा अधिकम अनुनयम करिष्यति। शय्यां बिस्तर पर। शय्यायाः पार्श्वे एकः नागदन्तः आसीत्। पर्याप्तं पर्याप्त। धेनोः पर्याप्तं दुग्धं भविष्यति। सुखेन सुख से। अहम सुखेन निवसिष्यामि। रेखांकित पदों में विभक्ति लिंग लिखना है कि कौन सी विभक्ति है और कौन सा लिंग है। कल्पितम सुखम दुखाय एव भवति। चतुर्थी और लिंग कौन सा है? नपुंसक। काल्पनिकस्य सुखस्य मूलम एव नष्टम। सुखस्य षष्ठी नपुंसक। ताम अबाध्याम पत्नीम ताडिष्यामि। अवहेलना, आज्ञा को न मानने वाली। अबाध्याम द्वितीय नपुंसक लिंग। दुग्ध विक्रयेण प्रभूतम धनम। तृतीय नपुंसक। सर्वम चूर्णम भूमौ प्रसार्यते। द्वितीय नपुंसक। तेन अहम एकम धेनुम क्रेष्यामि। तेन तृतीय और पुल्लिंग। सह तत् चूर्णम न भक्ष्यति। चूर्णम द्वितीय और नपुंसक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगले पाठ के साथ आपके साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।